लेकर सर्वाइकल और साइटिका। जी हाँ, सर्वाइकल और साइटिका की परेशानी आजकल आम हो गई है। हर दूसरे तीसरे इंसान को सर्वाइकल और साइटिका ज़रूर होता है, और ये ज़्यादातर एक पोजीशन में बैठे रहने से या एक जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहने से, गर्दन को लगातार झुकाए रखने के कारण होता है। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार इस समस्या को आप योग के द्वारा जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो हम अपना ये शब्द स्टार्ट करेंगे, इससे पहले प्रार्थना कर लेंगे हम। कमर करके सीधी, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मन और दिमाग एकदम शांत। 2 बार लंबी गहरी सांसें लेकर छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। प्रार्थना शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर अपने भगवान का ध्यान कर कर, उनको नमन कर कर, अच्छे से दोनों हाथों को रख कर कर अपनी आइज पर, अपनी फेस पर लगाएंगे। चलिए, अब हम अपने इस सत्र का आरंभ करते हुए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायामों की बात करेंगे, जिससे आप अपनी इस समस्या को आसानी से खत्म कर सकते हैं। और यदि आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप नेक एक्सरसाइज कर सकें, अपनी साइटिका के लिए बैक एक्सरसाइज कर सकें, तो किस तरीके से आप एक जगह पर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हम शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ सर्वाइकल के लिए ऐसी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप सर्वाइकल पेशेंट हैं, आप सर्वाइकल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पिल्लो का यूज़ नहीं करना चाहिए, गर्दन के नीचे हाथ लगाकर नहीं सोना चाहिए, गर्दन को ज़्यादा झुका कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, यदि आप सर्वाइकल के आदी हैं, यदि आप पिल्लो के आदी हैं तो आप सर्वाइकल पिल्लो यूज़ कर सकते हैं, बट हार्ड पिल्लो यूज़ ना करें और ज़्यादा देर गर्दन को झुकाकर काम ना करें, और निरंतर एक जगह पर बैठने का अभ्यास छोड़ें। यदि आप एक जगह पर काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं तो उसे छोड़ें। ये आपकी जो सर्वाइकल और साइटिका को है उसके पेन को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आपकी सर्वाइकल इसीलिए आता है कि आपकी नस नाड़ियाँ एक तरीके से स्टिफ हो जाती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिस कारण ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है, साइटिका का भी रूप ले लेती है, कई बार बैक पेन का रूप ले लेती है। तो अगर आपका सर्वाइकल पुराना हो जाता है ना, कई पेशेंट्स जैसे कि या कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको सर्वाइकल बहुत पुराना हो चुका है और अब 2-3-4 साल पुराना है, और अब उन्हें महसूस ही नहीं होता वहाँ पेन, उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा। इतनी स्टिफ हो चुकी है वहाँ की उनकी नेक कि वहाँ कोई ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा वहाँ पर। जब उनको कुछ दिया जाए, कुछ पॉइंट्स प्रेस किए जाए, तब उनको फील होता है कि हाँ, हमें पेन हो रहा है। तो आइए हम आरम्भ करेंगे किस प्रकार आप अपने ऑफिस में बैठे हुए, अपने किचन में खड़े खड़े भी आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जो बुजुर्ग है वो बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुखासन में, या तो सुखासन में बैठिए, या फिर सर्वाइकल के लिए और साइटिका के लिए जो सबसे ज्यादा लाभदायक आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन में बैठने की आदत डालें, 15 से 20 मिनट इसमें रोज बैठा करें, ठीक है। इसी में कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। सर्वाइकल के पेशेंट्स गर्दन को कभी भी ज्यादा देर आगे ना झुकाएं और भारी चीज उठाने से अवॉइड करें, भारी चीजों को ना उठाएं, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे हम। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बीच में लेकर आएंगे, नीचे ना लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में रखें। फिर से श्वास भरते हुए जाएं
और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। आंखें अपनी खुली रखें जिससे कि आपकी आंखों की तरफ भी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो। जिनको दूर का पास का चश्मा है या आंखों की कोई समस्या है वो उससे भी आपको निवारण मिले। फिर से श्वास भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। इसको 5 से 7 बार दोहराना है और जब आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दें तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 बार, ज्यादा ना करें, आपको चक्कर आ सकते हैं। सर्वाइकल पेशेंट्स के ज्यादातर आ जाते हैं। तो श्वास भरते हुए पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। नेक को सेंटर में ही रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार श्वास भरते हुए साइड में लेके जाएंगे नेक को। इस प्रकार कोशिश करें आपका कान आपके शोल्डर से टच होना चाहिए और आपकी साइड की जो नेक है उसमें प्रॉपर स्ट्रेच। चेंज, एक्सेल, अगेन इनहेल एंड बैंड। यदि आपका कान टच नहीं होता है तो आप स्लोली प्रेशर दे सकते हैं ऊपर से अपने हाथ से अपनी नेक को। इस प्रकार आपकी गर्दन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आपकी सर्वाइकल की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। इसको भी 5 से 7 बार जरूर दोहराएं। इनहेल एंड कम बैक, एक्सेल, अगेन इनहेल। और ज्यादा तनाव ना लें, अच्छी नींद लें। योग निद्रा शवासन का अभ्यास करने की कोशिश करें क्योंकि हमें अधिकतर रोग तनाव के कारण आते हैं। तो तनाव से बचिए और अच्छी नींद लीजिए, अच्छा आहार लीजिए। यहीं से चेंज करते हुए आगे की तरफ हाथ लाकर मुट्ठियों को बंद, अंगूठे अंदर की ओर आपके। हाथों को इस प्रकार रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को फैलाना है और गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। आंखें खुली रखनी है आपको। सभी के लिए जिनको सर्वाइकल के साथ साथ हल्का फुल्का गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द रहता हो। Inhale and exhale. Again inhale. Exhale. Again inhale का सेम 5 से 7 बार या 10 से 12 बार। एंड रिलैक्स। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल कानों से अपने हाथों को टच करके रखें। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। श्वास को रोक कर रखें या आप सामान्य भी कर सकते हैं ऊपर जाकर। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इसी क्रम में साइड से हाथों को खींचते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाएं। लॉक करें अपने हाथों को और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें और श्वास को सामान्य भी रख सकते हैं, रोक भी सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए वापस आए। फिर से इनहेल करते हुए जाएं, स्ट्रेच करें। मैं आपको हर अभ्यास 3 बार बताऊंगी पर आप इसे 5 से 7 बार दोहराएं। एक्सेल, अगेन इनहेल। प्रॉपर स्ट्रेच करके रखना है अपने हाथों को, बैक को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। यदि आप वज्रासन में ना कर पाए तो आप सुखासन में भी बैठ के इसे कर सकते हैं। एक्सेल एंड रिलैक्स। यहीं से पैरों को सामने की ओर लाकर अब साथ ही साथ साइटिका की भी बात कर लेंगे। तो साइटिका के जो रोगी हैं वो चेयर पर बैठकर भी इसको कर सकते हैं या जमीन में बैठकर भी कर सकते हैं। अपने पैर को इस प्रकार से मोड़कर दूसरी थाई पे रख के और नीचे से सपोर्ट देना है अपने पैर को। ऊपर से नी के जस्ट नीचे हाथ को लाकर इस तरीके से ऊपर नीचे पैर को प्रेस करना है कंटिन्यू। बहुत आराम से करना है, ज्यादा झटका नहीं देना है आपको। जिनको साइटिका की समस्या है, साइटिका
ज्यादातर पता नहीं चलता है लोगों को कमर के जो एक हिस्से में आपके दर्द होता है, किसी भी एक हिस्से में, लेफ्ट साइड या राइट साइड, और ज्यादा देर एक जगह पर बैठने का अभ्यास छोड़ें, एक जगह पर ज्यादा देर ना बैठें। इस प्रकार इसको रोटेट करते हुए दूसरे पैर को लें, सेम नीचे से सपोर्ट दें और ऊपर से इस प्रकार प्रेस करें। इस तरीके से प्रॉपर ऊपर लाएं और नीचे लेके जाएं। रिलैक्स करें। इसी तरीके से कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो आप कभी भी बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। मैं इस स्टॉल से आपको करके दिखाऊंगी, आप टॉवल का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको क्या करना है, जिनको साइटिका जैसी समस्या है, कमर में बहुत दर्द रहता है, इस तरीके से आपको अपने टॉवल को लेकर और इस तरीके से लोअर बैक से घिसना शुरू करना है और ऊपर की तरफ इस तरीके से घिसते हुए लाना है। इस तरीके से प्रॉपर रोटेट करना है इसको। जिनको बैक पेन, साइटिका की समस्या है, इस तरीके से। ठीक है, सेम जैसे कि आप नहाने में यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसे यूज करना है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये समस्या जो साइटिका सर्वाइकल की समस्या हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण है नसों का टाइट हो जाना और उनमें ब्लड सर्कुलेशन ना होना। इस तरीके से, ठीक है, सेम इस तरीके से रब करते हुए कभी भी करिए, जरूरी नहीं है आप नहा कर आए तभी इसका अभ्यास करें। कभी भी आप बैठे हुए, खाली बैठे, कोई काम नहीं कर रहे, इसका अभ्यास करिए। चलिए, यहीं से कुछ बैठे हुए अभ्यास, और ये सभी अभ्यास ज्यादातर उनके लिए है जो खड़े होकर अभ्यास नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग हैं, जिनको ये सर्वाइकल साइटिका जैसी समस्या है और उनसे उठा बैठा ज्यादा नहीं जाता है। कई सर्वाइकल पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा उठ बैठ नहीं सकते। इस तरीके से पैरों को सामने की ओर रखकर और श्वास भरते हुए पैरों को अंदर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर। दंडासन में बैठे, कमर बिल्कुल सीधी रखें, हाथों को साइड में रखें। इनहेल, एक्सेल, सेम 5 से 7 बार दोहराएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पैरों को बिल्कुल खिंचाव देते हुए, लूज ना छोड़े अपने पैरों को, घुटने आपके ऊपर की ओर उठे हुए ना हो, प्रॉपर अंदर की तरफ खींचना अपने पैरों को और बाहर की तरफ ले जाना है। इसी तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है अपने पैरों में, इस प्रकार, और यहीं से अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज वापस है। चलिए, अब कुछ खड़े होकर करने वाले अभ्यासों की बात करेंगे जिनको खड़े होकर किया जा सकता है। सबसे पहले बहुत ही सरल ताड़ासन। ठीक है, श्वास भरते हुए आपको हाथों को ऊपर खींचना है, पैरों में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप रखना है, स्ट्रेच करना है, लॉक कर हाथों को ऊपर की तरफ। पहले अच्छे से स्ट्रेच कर लें, अपनी बॉडी के साइड के हिस्से को अच्छे से स्ट्रेच कर लें और धीरे धीरे टोस पर आए। और टोस पर आने के बाद यहाँ पर रुके रहने का अभ्यास करें, ज्यादा हिलना डुलना ना हो, निरंतर एक जगह पर सामने की ओर फोकस करते हुए किसी पॉइंट पर, और अपने कॉन्शियस माइंड से नीचे के पैरों पर फोकस बनाए रखें। हर आसन को कम से कम 3 बार अभ्यास करिए। जो सूक्ष्म व्यायाम बताए थे पहले, वो 5 से 7 बार अभ्यास करें कम से कम, और आसनों का कम से कम 3 बार, हर आसन कम से कम 3 बार अभ्यास करना है। एक्सेल, अगेन इनहेल। जल्दी, यदि आप जल्दी अच्छे होना चाहते हैं, बेटर रिजल्ट चाहते हैं कम समय में, तो अपने होल्डिंग टाइम को बढ़ाएं, ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें। एक्सेल एंड रिलैक्स। यहीं से पैरों में गैप देंगे, हाथों को लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को नीचे लेके जाएंगे, सामने से स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए ऊपर लेकर आएंगे। इन्हें कोशिश करें बैक को अच्छे से आगे की तरफ खींच के लाने की,
ठीक है, अपनी जगह पर रहकर ना करें, बैक को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करें, खींचते हुए लेकर जाएं और कोशिश करें फ्लोर से हाथों को टच करें। नहीं टच होते हैं कोई बात नहीं, पर कोशिश करते रहें। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। निरंतर इसको दोहराएं। इस प्रकार पैरों को सीधा रखें, हाथों को बिल्कुल सामने से खींचते हुए लाना है। इस प्रकार खींचते हुए लाना, हाथों को मोड़ना नहीं है। एक्सहेल, ठीक है। यहीं से कटी चक्रासन का अभ्यास। हाथ सामने की ओर, पैरों में कम से कम शोल्डर लेवल का गैप रखें, हाथों को सामने। ये आपके साइड फैट को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, वेट लूज भी हो जाएगा साथ में। साइड फैट को रिड्यूस करेगा, साइटिका की समस्या को भी खत्म करेगा। हाथ सामने, हाथों को श्वास भरते हुए लेके जाएं। जितना आप मोड़ सकते हो उतना मोड़ने की कोशिश करें। पैरों को अपनी जगह पर रखें, गर्दन को और हाथों को मोड़ें, बॉडी को मोड़ें। सांस छोड़ते हुए, फिर से श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए निरंतर इसका अभ्यास करें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। इस प्रकार इसका अभ्यास करें। यहीं से जो कर सकते हैं, जिनको ज्यादा पेन नहीं है, हल्का फुल्का पेन है, साइटिका का किसी किसी को स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो लोग आराम से त्रिकोण आसन कर सकते हैं। या फिर कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज इस प्रकार, श्वास भरते हुए हाथ को नीचे ले जाना, सेम हैंड को सेम साइड सेम लेग से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और यहीं से त्रिकोण आसन का भी अभ्यास करते हैं। अपोजिट साइड जाएगी आपकी बॉडी, ओके, लेग जो लेग है उसके साथ अपोजिट हैंड जाएगा। श्वास भरते में कोशिश करें, यहाँ हाथ टच हो, यहाँ टच हो, कहीं भी टच हो, वहां पर उसको होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा फ्लोर तक तो टच हो या टो तक टच हो, और ऊपर की तरफ आपका फेस रहेगा, ऊपर का हाथ एकदम सीधा छत की तरफ देखें। चेंज, एंड एक्सहेल। वापस आए, सेम इसका भी अभ्यास आप लगातार निरंतर कर सकते हैं। चलिए अब कुछ लेट कर करने वाले आसनों की बात करेंगे। सबसे पहले पवन मुक्त आसन की बात करेंगे। अब किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, वो दोनों पैरों को एक साथ नहीं ले पाते, तो आप एक एक पैर को लेकर अभ्यास करें। कमर को सीधा रखते हुए आराम से श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर लाएंगे, हाथों से लॉक करेंगे, अपनी चिन को लगाएंगे, श्वास भरी, रोके। आप श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोक भी सकते हैं या उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो नॉर्मल कर सकते हैं। कोशिश करें आपकी चिन आपके नी से लगे, पैर को खिंचा हुआ रखें। एक्सहेल, दूसरे पैर को लें, लॉक करें, फिर से इनहेल करते हुए जाएं, चिन को लगाएं और जितनी देर आप ज्यादा रोकेंगे आपको उसमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। छोड़ें। अब जो दोनों पैरों से कर सकते हैं, दोनों पैरों को मोड़कर लॉक करें और बॉडी को अच्छे से खींचते हुए लेकर जाएं, सांस भरते हुए।
चिन को कोशिश करें नीचे से लगाने की। इस प्रकार चिन को नीचे से लगाए रखें, लॉक करें, पैरों को खिंचा हुआ रखें। जिनको बहुत ज्यादा पेन है वो इसका अभ्यास एक एक पैर से ही करें और वापस आ जाए। ये आपके सर्वाइकल में भी आपको मददगार है, साइटिका में भी मददगार है। और कोशिश करें सभी अभ्यासों में आंखों को खोलकर रखें, आंखों की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन होने दें अच्छे से। हल्का सा यहीं पर रिलैक्स लेकर हाथों को साइड में लेकर जाएं और आराम आराम से सहजता से अपनी क्षमता अनुसार एक एक पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस प्रकार आराम आराम से उठाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे। कम से कम 15 बार आप इस तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 एंड 15। और सहजता से यदि आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी आपको इतना सपोर्ट करती है, हाथों को साइड में रखकर पैरों को एक साथ उठाकर होल्ड करने की कोशिश करें। सहजता से छोड़ दें। इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे पेट को भी निरोगी बनाने में मदद करेगा। फिर से श्वास भरते हुए पैरों को खींच कर रखें, वापस आए। सहजता से जितना आराम से आप कर सकते हैं, पर जिनको बहुत ज्यादा पेन रहता है बैक में वो इसका अभ्यास ना करें। यहीं से जिनको कभी भी एकदम से पेन उठता है साइटिका का बैक के अंदर, तो आपको आराम से एक कुछ बिछौना जमीन पर बिछा कर, ना कि बेड पर, आराम से बिछाकर और सीधी स्थिति में लेट जाना चाहिए। बिना कुछ करे सीधी स्थिति में आराम से लेट जाएं। यहीं से आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। पैरों को लॉक करके, जैसे हमने पवन मुक्त आसन किया, दोनों पैरों को लॉक करके रखा हुआ था, इसी प्रकार आप इसे रोटेशन में भी कर सकते हैं। लॉक करने के बाद ये प्रॉपर आगे आके बैठे और प्रॉपर पीछे की तरफ जाएं। ये जिनको माइनर बैक पेन है, जिनको मेजर है वो ना करें, वरना बैक पेन हो सकता है बढ़ जाए। जिनको थोड़ा बहुत रहता है, हल्का फुल्का भी स्टार्ट हुआ है, वे करें। जिनको सर्वाइकल भी है वे भी कर सकते हैं ऐसे। इस प्रकार प्रॉपर आगे की तरफ आपको बैठना है आकर और प्रॉपर पीछे की ओर जाना है ऐसे। इस साइकिल को भी आप निरंतर दोहरा सकते हैं ऐसे। श्वास के साथ भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए वापस आएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से यदि इन अभ्यासों को करने के बाद आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पैरों के एंकल्स को पकड़ेंगे अच्छे से, सेतुबंद आसन। इसको भी आप रोटेशन में करें पहले तो ज्यादा अच्छा है, उसके बाद होल्डिंग करें। पहले रोटेशन में से स्टार्ट करें। श्वास भरते हुए अच्छे से पेट को ऊपर खींचें। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कम से कम सेम 12 से 15 बार से दोहराने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आए। पेट को प्रॉपर अच्छे से खींचे ऊपर की ओर। इससे आपने जो एक्सरसाइज करते हुए अगर आपको पेन स्टार्ट हुआ है उससे आपको बहुत रिलीफ मिले। और अंत में कोशिश करें इस प्रकार पेट को ऊपर की तरफ खींचकर, कमर को लूज छोड़कर और रोकने की कोशिश करें।
जितनी देर आप सहजता से रुक सकते हैं, और वापस में। यहीं से अपने हाथों को लॉक कर कर अपनी गर्दन पर रखेंगे और मर्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार श्वास भरते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और गर्दन को अपोजिट। अगर आपके पैर लेफ्ट साइड गए हैं तो आपकी जो गर्दन है वो राइट साइड जाएगी। यही से चेंज, ये बहुत ही बढ़िया है। किसी को कैसा भी पेन हो, ज्यादा पेन हो या हल्का पेन हो, सभी को बहुत रिलैक्स दिलाने वाला है। आप बहुत देर एक जगह पर बैठे रहे हैं, आपको बैक पेन स्टार्ट हो गया, फटाफट लेट कर स्टार्ट कर लीजिए, एकदम क्विक रिलीफ मिलेगा। अगेन इनहेल, ध्यान रखें नेक को अपोजिट साइड लेके जाए। जिस साइड पैर जा रहे हैं उस साइड आपकी नेक नहीं जाएगी। एक्सेल, अगेन इनहेल एंड एक्सेल। लास्ट इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से मुड़ते हुए पेट के बल जाए और पेट के बल जाकर मकर आसन में भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है वे मकर आसन में भी अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने बैक पेन को रिलीव कर सकते हैं। इस प्रकार आप लेटे उल्टे होकर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, पैरों को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें, लूज कर दें पैरों को बिल्कुल, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर, और एक साइड से लेफ्ट साइड से अपने फेस को हाथों के ऊपर रखकर रिलैक्स करें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। श्वासों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। कई बार आपके शरीर में रोगों को उत्पन्न होने का कारण होता है कि आप श्वास छोटी और पतली श्वास लेते हैं, जो आपके शरीर में विकार उत्पन्न कर देते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। और पानी का अच्छे से यूज करें, पानी को अच्छे से पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से डिहाइड्रेट हो सके। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते और इन्हीं के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। छोटी श्वास लेना, पानी समय पर ना पीना, खान पान का ध्यान ना रखना। चेंज, यहीं से शलभासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे लेकर जाएंगे, पैरों को पीछे मिलाकर रखेंगे और श्वास भरते हुए आराम आराम से श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए एक एक पैर को उठाएंगे ऊपर की ओर और वापस नीचे। 1 2 3 4। इसी प्रकार सेम 15 बार या 12 बार आप इस अभ्यास को निरंतर दोहरा सकते हैं। सामने से अपनी फेस को सामने की ओर रखेंगे, उठा हुआ आपका चेहरा रहेगा। निरंतर इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। सेम इसमें भी आप दोनों पैरों को एक साथ होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए उठाएं और श्वास को सामान्य कर लें। सामने से आपका फेस भी उठा रहे, बॉडी को सामने से भी उठाने की कोशिश करें इस प्रकार, और इसी प्रकार इसको होल्ड करें। पैरों को पीछे से मिलाकर रखें, आराम से वापस आए। दोनों पैरों का अभ्यास सिर्फ वही करें जिनको कम है बैक पेन, जिनको बैक पेन की समस्या ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है। यहीं से हाथों को इस प्रकार साइड में चेस्ट के साइड में रखते हुए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सहजता से बॉडी को ऊपर ले जाएं, पैर पीछे से आपके मिल रहे हैं, सांस छोड़ते वापस आए। सेम इसको भी रिपीट करें। श्वास भरते हुए ऊपर, वापस, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, वापस,
इतने ही आपके हाथ उठेंगे, सिर्फ इतनी ही बॉडी, इतना ही उठाना है। यदि आप अच्छे अभ्यासी हैं या आपकी बैक में इतना ज्यादा पेन नहीं है तो आप हाथों को सीधा करके सर्पासन भी कर सकते हैं। इस प्रकार जितना आप गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं वो आपकी सर्वाइकल की समस्या को दूर करेगा, और जितना धीरे धीरे बैक को मोड़ेंगे आपकी बैक पेन की साइटिका की समस्या को दूर करेगा। सेम इसको भी दोहराएं इसी प्रकार। एक्सेल, श्वास के साथ करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इन्हेल, आंखों को खुली रखें, अपनी आंखें बंद ना करें। अगेन इन्हेल एंड एक्सहेल। यहीं से हल्का सा रिलैक्स करने के लिए फिर से मकर आसन की स्थिति में आ जाएं, या तो मकर आसन की स्थिति में भी आप रह सकते हैं, या फिर अपने पैरों को फोल्ड कर साइकिलिंग के प्रकार इस तरीके से चला सकते हैं। ऐसे आपकी बैक को भी रिलैक्स मिलेगा और पैरों का भी अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे इस तरीके से चलाएं। चलिए यहीं से वापस उठकर बैठेंगे अपने स्थान पर। शशांक आसन, ठीक है। बैक का अभ्यास करने के बाद आप शशांक आसन का अभ्यास करें। किस प्रकार, पीछे से पैर आपके इस प्रकार होना चाहिए, लेफ्ट पैर का जो थंब है वो राइट पैर के ऊपर आपके होना चाहिए। मैं आपको दोनों साइड से अभ्यास को बता दूंगी, साइड से भी और फ्रंट से भी, किस प्रकार आपके बॉडी पोस्चर रहना चाहिए। पैरों में गैप रखें, खोलकर रखें पैरों को। शशांक आसन करने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं हाथों को, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर नीचे आकर श्वास को सामान्य कर दे। चिन को लगाएं, चिन को जमीन से लगाकर रखें इस प्रकार, और अपनी लोअर बैक के रीजन को आगे की ओर खींचने की कोशिश करें। बिल्कुल रिलैक्स रखें, बॉडी को रिलैक्स करें इसी पोजीशन में। जितनी देर आप कर सकते हो तो वापस आए। इसी प्रकार इसका अभ्यास भी आप 3 से 4 बार या 5 से 7 बार करें। ये शशांक आसन और मर्जरी आसन जो हमने पैरों को ट्विस्ट किया था साइड में, ये दोनों ही ऐसे अभ्यास है, अगर आपको बैक पेन है और आप इसको तुरंत करते हैं तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। इस प्रकार सामने से देख लेंगे एक बार। पैर आप कैसे खुले रहेंगे, जितना आप खोल सकते हैं। श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए सामने की ओर। चिन को लगा लें नीचे, रोक कर रखें, अपनी लोअर बैक को अच्छे से खींचे और वापस आ जाए। रिलैक्स। वज्रासन में बैठने की कोशिश करें, बैठने का अभ्यास करें, जिससे कि आपकी सर्वाइकल और आपकी साइटिका को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। या तो इसमें बैठे या फिर पद्मासन में बैठने का अभ्यास करें। यहीं से हम बात करेंगे वक्रासन। ये भी आपको साइटिका से रिलीफ कराने में बहुत हेल्पफुल है। देखिए सर्वाइकल, कई बार हमें पता नहीं चलता, सर्वाइकल का जो पेन होता है वही नीचे आ जाता है जो साइटिका का रूप ले लेता है। मतलब वो पेन ऊपर से ही आपके शुरू होता है, नीचे की तरफ L1 L2 में बढ़ जाता है। तो ये जितने भी अभ्यास हैं, ऐसा ना समझें कि ये साइटिका के लिए होंगे, सिर्फ सर्वाइकल वाले भी इसको करें। चलिए अपने एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, अपोजिट हैंड को अंदर से चेस्ट के पास से क्रॉस करते हुए ऐसे लेके जाएंगे, अपने एंकल को पकड़ेंगे। एक बार फिर से देख लें, आपने लेफ्ट पैर सीधा है, राइट पैर मोड़ा हुआ है। इस प्रकार आपने हाथ को मोड़ा, एंकल को पकड़ा और बॉडी को ट्विस्ट किया। इस प्रकार पीछे वाला हाथ जितना पीछे जाएगा आपको उतना बॉडी को ट्विस्ट करना है। जितनी ज्यादा बॉडी ट्विस्ट होगी उतना ज्यादा अच्छा है। आंखें खोल कर रखें और एक पॉइंट पर फोकस करें। वापस आए, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। सेम दूसरी साइड से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। क्रॉस किया,
एंड देन ट्विस्ट योर बॉडी। इस प्रकार रिलैक्स, वापस आ जाए, हल्का सा रिलैक्स लेते हुए, सामान्य करते हुए। यहीं से आप मत्स्येंद्र आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्र के रूप में। अपने एक पैर को नीचे रखें, दूसरे पैर को मोड़े और सेम जैसे आपने वक्रासन में हाथ को ट्विस्ट किया था, इसी प्रकार अपने हाथ को ट्विस्ट करेंगे और दूसरे हाथ को पीछे ले जाएंगे, बॉडी को घुमाएंगे। ये भी उन्हीं के लिए है जिनको माइनर बैक पेन है, अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, ये उन्हीं के लिए। ओके, जिनको रिसेंटली स्टार्ट हुआ है या माइनर है, बहुत हल्का पेन है, ज्यादा पेन नहीं है, वही इसे करें। जिनको ज्यादा पेन है वो अभ्यास ना करें। इस प्रकार बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और वापस है। चलिए, यहीं से कुछ प्राणायामों का भी हम अभ्यास करेंगे और उससे पहले एक छोटा सा आसन गोमुख आसन। पैरों की अवस्था ये रहेगी, एक पैर नीचे मुड़ा हुआ, एक पैर इस तरीके से ऊपर। ठीक है, पैरों की स्थिति आपको समझना है इस प्रकार। और पीछे से अपने हाथों को ऐसे लॉक करके पकड़ने की कोशिश करनी है। इस प्रकार अपने हाथों को पकड़ने की कोशिश करें। सेम इसे रिपीट करें दूसरी साइड से। अब आप इस आसन को अच्छा किस प्रकार करें और सही किस प्रकार करें। अपनी गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें और हाथ बिल्कुल कमर नेक के बिल्कुल पीछे होना चाहिए, इस प्रकार। ये ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी गर्दन टेढ़ी हो या आपके हाथ टेढ़े हो रहे हो। इस प्रकार सीधी अवस्था में बैठे। इसी को आप रिपीट करें इसी तरीके से। जिनको सर्वाइकल के कारण कंधों में भी दर्द हो जाता है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी इससे। यदि ये नहीं हो पाता है आपसे अभ्यास, तो आप आराम से वज्रासन में बैठकर और इस प्रकार अपने शोल्डर्स को रोटेशन दें। ये अभ्यास आप आराम से बैठे बैठे, कहीं भी बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। किचन में खड़े खड़े भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार इसको अपोजिट घुमाना। ये समस्या ज्यादातर पाई जाती है, सर्वाइकल जिनको होता है उनके शोल्डर में पेन आ जाता है। साइड से एक हाथ को रखकर अपने हाथों को इस प्रकार से रोटेट करना, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से सर्वाइकल के पेशेंट्स को, ये जिनको सर्वाइकल से जो सर्वाइव करे, जिनके स्टार्ट भी हुआ है, उनको आलू चावल ज्यादा चटपटा, ठीक है, ज्यादा तला हुआ, ये सब खाना छोड़ दे कुछ समय के लिए। मुट्ठी को बंद करके सेम दूसरी साइड से रिपीट करें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मिनरल चीजों को यूज करने की, ऑरेंज जूस पीने की, इस प्रकार। और पिल्लो का यूज ना करें सर्वाइकल पेशेंट्स। सर्वाइकल, यदि आप पिल्लो के आदी हैं तो सर्वाइकल पिल्लो का यूज कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार हम कुछ प्राणायामों की बात कर लेंगे अब इसी क्रम को करते हुए। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपनी नाड़ियों को बैलेंस में करना, जो आपकी इंगला पिंगला सूरज चंद्र नाड़ी जो है, जो कई बार आपके शरीर में ऊपर नीचे हो जाते, आपके 5 तत्व जो ऊपर नीचे हो जाते हैं जिनसे आपका शरीर बना है, तो उनके इम्बैलेंस होने के कारण भी आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हम किस प्रकार करेंगे। अपने राइट हैंड से, राइट थंब से अपनी नोस्ट्रल को बंद करेंगे इस प्रकार, ठीक है। और अंत की जो 2 उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और जो आपकी लिटिल फिंगर है, ये दोनों, इन्हीं को यूज करें और किसी उंगली का यूज ना करें। इस प्रकार श्वास भरें। लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू करेंगे, हमेशा याद रखें। लेफ्ट से इनहेल करें, पैक को स्ट्रेट रखें, दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लें। ये आपने नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट नोस्ट्रल को, राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल किया। कोशिश करें लंबा गहरा श्वास लें। एक्सेल, अगेन इनहेल और डबल टाइम में श्वास को एक्सेल करें।
जितनी देर में आपने श्वास ली है उससे डबल टाइम में आपकी श्वास बाहर आनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर 4 काउंट्स पे श्वास ली है, अगेन राइट नोस्ट्रल से इनहेल, बंद करेंगे राइट को। अच्छा, आप 1 सेकेंड इसे रोक भी सकते हैं अंदर। आपने पूरा किया, कुंभक लगाइए, 1 सेकेंड रोकिए और फिर रेचक करिए। 4 काउंट्स पे इनहेल किया और 8 पे एक्सहेल करिए। डबल टाइम में एक्सहेल करना है, जितनी भी देर में आप ले रहे हैं उससे डबल टाइम। अगेन लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, ये आपकी ब्रीथिंग को भी अच्छा करेगा। जिनको बीपी हाई और लो रहता है उनकी समस्या का भी निवारण करेगा। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से लंबा गहरा श्वास, कुंभक लगाएं, श्वास को रोकें और डबल टाइम में एक्सहेल करें। राइट नोस्ट्रल से फिर से इनहेल करें। प्राणायाम हमें करते रहना चाहिए। एक्सहेल करें और लेफ्ट में सारी श्वास को बाहर करके रिलैक्स करें। प्राणायाम करने से आपकी जो प्राण शक्ति है वो लंबी होती है, आपको दीर्घायु प्रदान होती है। तो आपको अपनी दीर्घायु, आपको अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को एक उपहार देना स्वस्थ रहने का, ये आपके खुद के हाथ में, आप ये खुद कर सकते हैं। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए। तो अपने प्राणायाम के अभ्यास को बनाए रखिए, अपनी जीवनी शक्ति को लंबा कीजिए, अपनी नाड़ियों को शुद्ध कीजिए, अपने अंदर जो आपके अंदर जो वायु है उसको शुद्ध करिए। आपके फेफड़ों के आसपास एक पतली सी छलनी होती है। जब आप प्राणायाम करते हैं ना, तो वो पतली सी छलनी आपके जो प्राणायाम के समय आप जो वायु अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसको क्लीन करने का प्रोसेस करती है। मीन्स जो गंदी वायु है वो बाहर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और अच्छी वायु अंदर रह जाएगी, जिससे आपके शरीर में कई दमा की दिक्कत होना, एंजाइटी होना, श्वास की समस्याएं होना, उनके लिए बहुत लाभकारी है। बस अभ्यास कुछ इस प्रकार करें, श्वास में लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करें, हमेशा राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करें अच्छे से कम 1 सेकंड उसे रोकने की कोशिश करें अंदर शरीर के, और फिर रेचक करते हुए अपोजिट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दें। जितनी देर में आप श्वास ले रहे हैं उससे डबल टाइम में श्वास को बाहर। चलिए यहीं से उज्जयी प्राणायाम हम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और गले से आपको आवाज निकालनी है। ध्यान रखिए, और स्वर लंबा हो तो जितना ज्यादा लंबा स्वर होगा उतना बढ़िया आपको हेल्प मिलेगी। और गले से आवाज निकालेंगे और भी आपको जो पेन है उसमें तो रिलीफ मिलेगा ही, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपको अगर यदि थायराइड की समस्या है तो उसका निवारण हो जाएगा। बस आपको अभ्यास लंबा करना है और ज्यादा देर रिपीट करने की कोशिश करनी है। मैं आपको 3 बार बताऊंगी, आप उसे 5 से 7 बार, 10 बार, 12 बार, 20 मिनट तक या आधे घंटे तक, पौने घंटे तक, उसे 40 मिनट कम से कम आप अभ्यास कर सकते हैं निरंतर उसका। लंबा गहरा श्वास लेंगे, हाथों को आराम से रखिए। सुखासन में भी आप बैठ के कर सकते हैं अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो। लंबा गहरा श्वास लेंगे, गर्दन को थोड़ा सा झुकाएं, इस प्रकार। आपको सारा स्वर जो है वो गले से निकालना है, ना ही नाक से निकालना है, ना ही मुंह से आवाज निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ गले से आवाज आनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, जिनको गले की समस्या रहती है, गला खराब रहता है, जुकाम हो गया है, गले की आवाज खराब हो गई है, या फिर उज्जयी प्राणायाम सबसे अच्छा है जिनको गाना गाने का शौक है, जो सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है उज्जयी प्राणायाम आपके वोकल सिस्टम को क्लीन करने के लिए। फिर से लंबा गहरा श्वास लेते हुए, अब कोरोना जैसे समय में तो इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका गला हमेशा क्लीन रहे। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, गर्दन को हल्का सा झुकाएं,
वापस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसका अभ्यास आप लंबा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करें, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे शीतली शीतकारी प्राणायाम। सबसे पहले शीतली प्राणायाम, अपनी टंग को फोल्ड करना है। इस प्रकार अपनी टंग को फोल्ड कर लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर खींचनी है, गले को लॉक करना है, कुछ देर होल्ड करना है, वापस आना है, नोस्ट्रल से श्वास को एक्सहेल करना है। ओके, ये उनके लिए भी लाभकारी है जिनको बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, भूख, प्यास ऐसी समस्याएं होती हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, टंग को फोल्ड कर गले को लॉक करें, श्वास को रोक कर रखें। जो आपने श्वास मुंह से खींची है, पेट से बढ़ती हुई गले तक आपने भरी है, उसे रोकें। वापस आकर नाक से श्वास को छोड़ें, नोस्ट्रल से एक्सहेल करें। सेम डबल टाइम में श्वास एक्सहेल होनी चाहिए, जितनी देर में आपने ली है उससे डबल टाइम में उसे एक्सहेल करिए। अगेन इनहेल करेंगे, बिल्कुल गले तक श्वास को भर लेना है, नीचे जाना है, लॉक करना है, होल्ड करना है, श्वास को रोक कर रखना है, वापस आना है और नोस्ट्रल से छोड़ देना है। इसी प्रकार शीतकारी प्राणायाम आपको इस तरीके से ई, ठीक है, जिसे चीज बोलते हैं, इसी प्रकार श्वास को दांतों के बीच में से आपको अंदर खींचना है। अच्छे से ध्यान रखें, अभ्यास सेम रहेगा, लंबी गहरी तरीके से खींचना है और डबल टाइम में आपको एक्सहेल करना है। ओके, इनहेल, लॉक एंड नोस्ट्रल से डबल टाइम में एक्सहेल। सेम 5 से 7 बार से हो रहा है। फिर से इनहेल करें, लॉक एंड एक्सहेल। इस प्रकार आप इसका निरंतर अभ्यास करिए। प्राणायाम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्राणायाम आप जितना अच्छा करेंगे, आपकी स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल करेगा, मजबूत करेगा, आपकी बॉडी का प्योरिफिकेशन होगा एक तरीके से, और आपको अच्छी वायु प्रदान होगी। तो चलिए अब हम एक अपना आखिरी प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बाइंड अप करेंगे और समाप्त करेंगे। यहीं पर आखिरी प्राणायाम हम करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार रखेंगे, जो आपकी बीच की उंगलियां हैं, जो आपकी मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, उसको अपनी आईज पर रखें। इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को आईब्रोज के ऊपर और आपकी लिटिल फिंगर को नोस्ट्रल के नीचे आपको रखना है, इस प्रकार। और अपने अंगूठों को रखेंगे कानों के अंदर, ठीक है, इस प्रकार बैठेंगे। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा स्वर चलाना है और उस वाइब्रेशन को सर से लेके आपके लेफ्ट पैर के अंगूठे तक उस वाइब्रेशन को फील करना है। यह आपको तनाव से छुटकारा देगा। आपके तनाव से छुटकारा, आप ज्यादा सोचते हैं उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी आने का कारण सबसे बड़ा है तनाव। यदि आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कोई विचार बार बार घूम रहा है, आपको बहुत ज्यादा तनाव है, तो आपको इन प्राणायामों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम उसमें बहुत लाभकारी है। जिनका बीपी ऊपर नीचे रहता है, हाई एंड लो रहता है, उनको बैलेंस करने के लिए, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए। चलिए मैं आपको 3 बार करके दिखाऊंगी, आप सेम इसे 5 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे ना, आपको उतना बेटर और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, हमारा पहला सवाल यही होता है। तो आप जितनी डेडिकेशन से उसे करेंगे, आप उतनी जल्दी उसे रिकवर कर सकते हैं। और आप जितना ज्यादा उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, टालने की कोशिश करेंगे, तो वो बीमारी और ज्यादा आपके शरीर में बढ़ती चली जाएगी। चलिए हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे। अंगूठे कानों के अंदर लंबा गहरा सांस लेंगे,
ध्यान रखें कमर गर्दन सीधी रहे, हाथ और शोल्डर एकदम खींचे रहे सीधे। फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे और आंखों को ज्यादा जोर से दबाएं ना। एक आखिरी बार लंबा गहरा सांस लें। आंखें बंद रखें अपनी। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को जोड़कर शांति पाठ दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।